तो आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 45 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत से जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो दोस्तों आप बताएंगे प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से दूरी की इकाई होती है। किसकी होती है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश द्वारा एक वर्ष में 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से तय की गई दूरी को कहते हैं। यह खगोलीय दूरी मापने की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? आप बताएंगे एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, स्वर्ण की शुद्धता मापने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप बताएंगे स्वर्ण की शुद्धता मापने में निम्नलिखित में से कैरेट मीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी का ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का गोल्ड होता है। अगर हम बात करें फेदोमीटर की, तो आप बताएंगे समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं फोनोमीटर के बारे में। तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र को फोनोमीटर कहते हैं। दोस्तों पॉलीग्राफ के बारे में बात करते हैं। यह झूठ का पता लगाने वाला यंत्र को पॉलीग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, पोलर सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे पोलर सैटेलाइट का जो आवर्तकाल होता है 100 मिनट्स होता है। कितना होता है? 100 मिनट होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं पोलर सैटेलाइट के बारे में, होते क्या है। तो आप बताएंगे पृथ्वी के ध्रुवों के पारित नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में परिक्रमण करने वाले उपग्रह को पोलर सैटेलाइट कहते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी से 500 से लेकर 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इनका आवर्तकाल 100 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, बल गुणनफल होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे बल किनका गुणनफल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। बल जो होता है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों आप बताएंगे इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए का ठीक हो जाएगा। दोस्तों ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बताएंगे जब कभी शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों साबुन अथवा डिटर्जेंट जल में मिला देने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अतः साबुन का घोल कपड़ों के उन छोटे छोटे छिद्रों में भी पहुंचता है जहां वो शुद्ध जल नहीं पहुंच सकता। इसके बाद साबुन व मेल के कण आपस में असंजक बल के कारण चिपक जाते हैं और कपड़े को अच्छे से साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए तो क्या होता है। तो दोस्तों आप बता देंगे बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है यदि अचानक नीचे गिर जाए तो इससे आंधी आने की संभावना होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरे तो क्या होगा? आप बताएंगे यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है इससे वर्षा होने की संभावना होती है। यदि पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होगा? आप बताएंगे बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, इससे दिन साफ रहने की संभावना होती है। दोस्तों वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, माइक्रोवेव ओवन में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप बताएंगे माइक्रोवेव ओवन में निम्नलिखित में से सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा। दोस्तों सूक्ष्म तरंगों की आवृत्तियां गीगाहर्ट्ज के परास में होती हैं। इनका तरंग दैर्ध्य लगभग 1 mm से लेकर 0.1 m के बीच में होता है। दोस्तों बात करते हैं सूक्ष्म तरंगों के बारे में, तो ये माइक्रोवेव ओवन में इनका उपयोग किया जाता है।
माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति इस प्रकार चुनी जाती है जो कि जल के अणुओं के अनुनाद आवृत्ति में मेल खा सके। इससे किसी भी जल युक्त खाद्य पदार्थों का ताप बढ़ जाता है। मोबाइल फोन एंड वाईफाई में भी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें रेडियो तरंगों के बारे में तो दोस्तों इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है आप बताएंगे। रेडियो संचार एवं दूरदर्शन के संचार प्रणालियों में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रारेड वेव्स। इनका प्रयोग घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी इत्यादि के रिमोट के में अधिकतम मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस में ध्वनि यानी साउंड की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है, अतः हाइड्रोजन गैस में ध्वनि यानी साउंड की चाल अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप बताएंगे नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक यानी कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है लिक्विड सोडियम यानी द्रवित सोडियम का। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो आप बताएंगे ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कैडमियम तथा बोरान की तो दोस्तों कैडमियम और बोरान का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल्ड रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो दोस्तों आप बताएंगे जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो निम्नलिखित में से लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है। एक डेसिबल जो होता है यह बेल का 10वां भाग होता है। साधारण बातचीत में 30 से लेकर 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा 85 डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जाता है। तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से ध्वनि की क्वालिटी के कारण इन दोनों में अंतर किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि की गुणवत्ता यानी साउंड की जो क्वालिटी होती है वह ध्वनि में उपस्थित अधिस्वरों की संख्या, उनका परस्पर महत्व आदि अवयव पर निर्भर करता है। सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाने की स्थिति में उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि की गुणवत्ता के कारण पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में, कैलकुलेटर में तथा कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, यानी इन सभी में प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम जो होता है वो इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा ट्रांजिस्टर आदि में इन सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। तो दोस्तों आप बताएंगे फ्यूज में जो तार होती है उसकी विशेषता होती है निम्न प्रतिरोधक तथा निम्न गलनांक। प्रश्न नंबर 14, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। तो आप बताएंगे फ्यूज में जो तार होती है वह उच्च प्रतिरोधक क्षमता तथा निम्न गलनांक वाली होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार का जो गलनांक होता है वो निम्न होता तथा प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। फ्यूज तार विद्युत का चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15,
हैलोजन लैंप का तंतु निम्न का मिश्र धातु होता है। तो आप बताएंगे दोस्तों, हैलोजन लैंप जो होती है उसका जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? आप बताएंगे हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है वह आयोडीन और टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? आयोडीन और टंगस्टन का बना होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो होता है यूरेनियम होता है। क्या होता है? यूरेनियम होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है जिसका परमाणु भार जो होता है 238.03 होता है तथा इसका जो परमाणु संख्या होता है वह 92 होता है। कितना होता है? 92 होता है। दोस्तों यूरेनियम को यू से डिनोट किया जाता है। दोस्तों जो इसका घनत्व होता है वह 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? तो दोस्तों आप बताएंगे एल्युमिनियम जो होता है यह जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों एल्युमिनियम को Al के रूप में डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु संख्या जो होता है 13 होता है। कितना होता है? परमाणु संख्या 13 होता है। दोस्तों एल्युमिनियम जो होती है यह बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त की जाती है। दोस्तों ये जो होता है विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यानी गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे स्टील में जो कार्बन होता है वह 0.1 से लेकर 2.14 के बीच में होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों स्टील इस्पात एक मिश्र धातु होती है जिसमें लोहा जो होता है अधिकतम मात्रा में होता है। अगर हम बात करें कार्बन की तो दोस्तों स्टील में जो कार्बन की जो प्रतिशत होती है वह 0.1 से लेकर 2% के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से क्लोरीन का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा पीने का पानी में रोगाणुनाशक की तरह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से ब्रोमीन का प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों पीड़ाहारी यानी दर्द निवारक के रूप में किया जाता है ब्रोमीन का प्रयोग। ब्रोमीन जो होता है ये आवर्त सारणी के 7वें समूह का तत्व होता है। सामान्यतः यह अधातु होता है जो कि द्रव कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों ब्रोमीन के यौगिक का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है।